यूपी सरकार ने पहली बार यूपी पीसीएस और आरओ और एआरओ की परीक्षा को 2 दिन में करवाने का फैसला किया और डेट घोषित कर दी। डेट सामने आने के बाद अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। नॉर्मलाइजेशन या नॉर्मलाइज्ड स्कोर के नुकसान बताने लगे। वहीं फैसले को लेकर आयोग का अपना तर्क है। आखिर नॉर्मलाइजेशन क्या है, विरोध में अभ्यर्थियों के तर्क क्या हैं, कैसे ये पीसीएस और आरओ और एआरओ की परीक्षा को प्रभावित करेगा, कैसे तय होगा कि कौन सा पेपर कठिन है और कौन सा पेपर सरल है, आयोग को 2 दिन परीक्षा करवाने की जरूरत क्यों पड़ी, इन सवालों पर ही हम आज बतकही करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। सबसे पहले आपको प्रयागराज से आई तस्वीर दिखा देते हैं। प्रयागराज में यूपी पीसीएस कार्यालय के सामने हजारों छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। छात्र पीसीएस और आरओ और एआरओ परीक्षा को एक ही दिन में करवाने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगियों की भारी संख्या को देखते हुए मौके पर पुलिस और पीएससी के साथ ही आरएएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। आयोग जाने वाले रास्ते को ब्लॉक करके आवागमन को रोक दिया गया। वहीं छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा है कि जब तक आयोग एक दिवसीय परीक्षा करवाने का नोटिस नहीं निकालता है तब तक हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा, हमारा आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा। हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे भी मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने कुछ छात्रों से बातचीत की है, कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत की है। तर्क में उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। यूपी लोक सेवा आयोग के इसी चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन भारी पुलिस बल के बावजूद जो छात्रों का हुजूम यहां पर उमड़ा तो तमाम छात्र यहां पर इस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ गए। आप देखिए कि पूरा आयोग के सामने जो सड़क है दोनों तरफ ये लगातार यहां पर छात्रों का हुजूम चल रहा है। हजारों की संख्या में आज विरोध प्रदर्शन के लिए छात्र यहां पर जुटे थे। इनके हाथों में तमाम तरह से पोस्टर बैनर है और इनकी जो मांग है कि 1 डे 1 शिफ्ट में ये एग्जाम कराया जाना है। ये बताइए कि आज जो आप लोगों की मांग है उस मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं और बैरिकेडिंग लगाई गई थी, आप लोगों ने तोड़ा है, आगे क्या कार्यक्रम है? जब तक सरकार आयोग ये फरमान वापस नहीं लेगी हम लोग नहीं हटेंगे। क्या मांग है? हमारी मांग है नॉर्मलाइजेशन खत्म हो, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम हो, जैसी पूर्व व्यवस्था थी वैसी ही रहे। कि हर बार जब भी हम धरना करने आते हैं सबसे पहले हम धरना करते हैं, इसके बाद पेपर होता है, ऐसा क्यों? क्या मांग है? सबसे पहले हमें तो लग रहा है कि धरने के लिए कोचिंग करवानी पड़ेगी, तब हम लोग पहले धरने की कोचिंग करवाएं, इसके बाद आरओ का पेपर। क्या मांग है भाई जब आप लोगों की? मांग यही है कि 1 शिफ्ट 1 एग्जाम जब नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया तो कैसे दिया गया? कोर्ट ने भी आदेश किया उसको लागू किया जाए। भी ये कह दिया है कि जब नोटिफिकेशन बच्चे धरना देंगे तो पढ़ेंगे कब? जो है बराबर धरना दे रहे हैं, जो है धरना दे रहे हैं, धरना देने के लिए पढ़ रहे हैं लोग। आदेश है यहाँ इलाहाबाद में जो भी नोटिफिकेशन में चीजें हैं उन्हीं के अनुरूप भर्ती की जाएगी। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है, चर्चा उसकी भी कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है, युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। उन्होंने लिखा, युवा विरोधी भाजपा का छात्राओं और छात्रों पर लाठीचार्ज करना बेहद ही निंदनीय कृत्य है। इलाहाबाद में यूपीपीएससी में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने जो मांग बुलंद की, भ्रष्ट भाजपा सरकार उससे हिंसक हो उठी है। हम फिर दोहराते हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं, हम युवाओं के साथ खड़े हैं। ये पोस्ट है अखिलेश यादव का। इस पोस्ट के अलावा उन्होंने छात्रों के समर्थन में एक बयान भी दिया है, वो भी देख लेते हैं। ये जो लाठी चलाने रही है सरकार, याद रखना लाठी चलाने वालों, ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी, लाठी मार करके दबाना चाहते हैं। और चलिए बहुत सरल करके इस परीक्षा के बारे में अब तक जो जानकारी आयोग की तरफ से साझा की गई है उसकी बात कर लेते हैं और छात्रों की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं एक दिवसीय परीक्षा को लेकर उसकी भी बात कर लेते हैं। यूपी लोक सेवा आयोग ने 5 नवंबर की शाम को यूपी पीसीएस और आरओ और एआरओ परीक्षा की तारीखों की घोषणा की। 220 पदों पर परीक्षा होनी है। पीसीएस प्री परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को 2 शिफ्ट में होगी। वहीं आरओ और एआरओ की प्री परीक्षा 3 शिफ्ट में होगी। 2 शिफ्ट में 22 दिसंबर को परीक्षा होगी और 1 शिफ्ट में 23 दिसंबर को परीक्षा होगी। पीसीएस की परीक्षा के लिए 5,76,154 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। वहीं आरओ और एआरओ की परीक्षा के लिए 10,76,004 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। तारीखों की घोषणा करते वक्त आयोग ने बताया कि एक साथ परीक्षा करवाने के लिए 1758 सेंटर की जरूरत है, लेकिन 41 जिलों में 978 सेंटर ही योग्य मिले हैं। इसमें एक साथ 4,35,074 अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं, इसलिए परीक्षा 2 दिन में करवाने का फैसला लिया गया है। किसी भी परीक्षार्थी के साथ कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए नियम के मुताबिक नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा।
वहीं छात्र क्या कह रहे हैं, बात उसकी भी कर लेते हैं। छात्र कह रहे हैं कि आयोग और सरकार की मनमानी है जो पीसीएस जैसी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन जैसी व्यवस्था को लेकर आ रहे हैं। आप आसपास के राज्यों को देखिए, कहीं भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। छात्र कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि 2 शिफ्ट में पेपर होगा तो कैसे तय करेंगे कि कौन सा पेपर कठिन है और कौन सा पेपर सरल है। क्या पता जिसे हार्ड बताया जा रहा है वही पेपर आसान लगे। सेंटर्स नहीं मिलने के तर्क पर छात्र कह रहे हैं कि आखिर 41 जिलों में ही परीक्षा क्यों करवाई जा रही है, क्या बाकी 34 जिलों में सेंटर नहीं मिले क्या? कई सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इसके अलावा तमाम सेंटर्स हैं, वहाँ पर भी तो परीक्षा करवाई जा सकती थी। रही बात पेपर लीक की, तो छात्रों का कहना है कि आरओ और एआरओ की परीक्षा सेंटर से उसके पेपर लीक नहीं हुए थे, बल्कि प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुए थे, और इस बार भी तो प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस में ही पेपर छप रहा है। ये छात्रों का अपना तर्क है। इसके अलावा छात्र कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, फंस जाएगी, सरकार यही चाहती भी है। और अब बात आयोग के तर्क और छात्रों के तर्क की कर लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं बहुत आसान करके। आयोग का तर्क है कि प्राइवेट स्कूलों में पेपर लीक की आशंका है, इसलिए सरकारी कॉलेज में ही सेंटर बनाया जाएगा। ये सभी जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर के दायरे के भीतर होंगे। इस पर छात्रों का जवाब है कि पिछली बार आरओ और एआरओ पेपर किसी सेंटर से लीक नहीं हुआ था, बल्कि प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। जो छात्र दूसरे जिले में परीक्षा देने के लिए जा सकते हैं, वो जिला मुख्यालय से 30-40 किलोमीटर दूर भी जा सकते हैं। मतलब आयोग का कहना है कि हमने जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर के दायरे में ही परीक्षा करवाने का फैसला किया है। तो छात्र कह रहे हैं कि जब हम एक जिले से दूसरे जिले परीक्षा देने के लिए जा सकते हैं, तो दूसरे जिले में हम जिला मुख्यालय से 30-40 किलोमीटर दूर भी जा सकते हैं परीक्षा देने के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आयोग का तर्क है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर किसी अभ्यर्थी के साथ गलत नहीं होगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व केरल में भी यही व्यवस्था है। छात्रों का इस पर जवाब है कि आखिर कैसे तय होगा कि कौन सा पेपर कठिन है और कौन सा पेपर सरल। हो सकता है कि जो पेपर सरल कहा जा रहा है वो कठिन हो, और जिसे कठिन समझा जा रहा है वही पेपर सरल लगे। परीक्षा होने के बाद स्वाभाविक विवाद होगा और भर्ती कोर्ट में फंस जाएगी। आयोग का तर्क है कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 41 जिलों में ही सेंटर बनाए गए हैं। छात्रों का जवाब है कि कुंभ एक दिन में 3 करोड़ श्रद्धालु आएंगे कुंभ के दौरान और स्नान करेंगे। सरकार और प्रशासन उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाएगा और आराम से घर तक भेजने की जिम्मेदारी भी उठाएगा। क्या यही शासन प्रशासन पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ 10 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं करवा सकता है? ये छात्रों का तर्क है। और अब बात नॉर्मलाइजेशन को लेकर आयोग के सचिव अशोक कुमार कहते हैं कि जितने फॉर्म भरे गए हैं उनका एक दिन में परीक्षा करवा पाना संभव नहीं दिखता। हमने सेंटर बनाते वक्त विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज का चयन किया और उसके आधार पर ही हमने सेंटर बनाए हैं, लेकिन पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिल पाए। इस वजह से परीक्षा में हमने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई, और जिस नॉर्मलाइजेशन का जिक्र किया जा रहा है वो व्यवस्था पहले से ही केरल में और आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में लागू है। इसी व्यवस्था के तहत वहाँ पर पेपर करवाए जा रहे हैं। ये आयोग का अपना तर्क है। और अब बहुत आसान करके समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। दरअसल जो परीक्षाएं एक दिन में एक शिफ्ट में ख़त्म हो जाती हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं अपनाया जाता है, लेकिन जो परीक्षा अलग अलग डेट पर होती है, अलग अलग प्रश्न पत्र होते हैं, उसमें ये व्यवस्था अपनाई जाती है। क्योंकि हर पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग होते हैं, उसमें थोड़ा अंतर होता है। इस कारण सरल आए पेपर के ही शिफ्ट के छात्रों को फ़ायदा ना मिल जाए, इसलिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया जाता है। इसके लिए विभाग एक फॉर्मूले के आधार पर ही काम करता है।